चलिए जी, नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करने की थोड़ी बहुत इच्छा हुई आप लोगों से। पढ़ते तो हम रोज ही हैं, कई सारे ऐसे तथ्य पढ़ते हैं, कई सारी ऐसी बातें पढ़ते हैं, इतिहास में बड़ी गहराई से हम गोते लगाते हैं और इतिहास विषय के संदर्भ में बहुत शानदार और बहुत गहरी जानकारी हम आपको देते हैं। आज एक प्रश्न मन में आया। मैं कल से ही जयपुर से बाहर था, आपको पता है। आज लगभग लगभग अभी शाम को 6 सवा 6 बजे घर पहुंचा, तो कुछ वीडियोस मैंने देखे, बहुत अच्छे से समझिएगा। और आने वाली जो क्लास है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर उस विद्यार्थी के लिए जो इतिहास विषय की जागरूकता रखता है, हर उस विद्यार्थी के लिए जो आरपीएससी की तैयारी करता है, हर उस विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है जो इस जीवन में सफल होना चाहता है लेकिन राह में भटक जाता है। बहुत अच्छे से कुछ बातों को समझे। एक छोटा सा टॉपिक जिसपे मुझे आज लगा कि हाँ, इस पर थोड़ी बहुत चर्चा होनी चाहिए कि आरपीएससी का बदलता पैटर्न और हम, आप में से कितने ऐसे विद्यार्थियों को लगता है कि हमें इस मुद्दे पर परिचर्चा करनी चाहिए कि आरपीएससी का एक पैटर्न बदल रहा है और हम कहां पर हैं? ठीक है, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें लगता है कि हाँ, इस तरह की चर्चा होनी चाहिए? तेजाराम बच्चन, मुकेश, राधे राधे भाई, बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, चलिए, कुछ ऐसी चर्चा करूंगा और यह क्लास जो है वह लगभग लगभग, आप ये मान के चलिए, अभी तो आपके ऐप पे चल रही है, कल यह जो है हम यूट्यूब पर भी लाइव कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ बातों को यहां पर समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करिएगा। सबसे पहले यह एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आप लोगों को। देखिए, पहले क्या होता था, हमारे घर में जो मच्छर आते थे, मच्छर बहुत छोटे छोटे आते थे, बहुत छोटे छोटे, बहुत साधारण से मच्छर होते थे। ठीक है, तो ऑल आउट ने एक बहुत साधारण सी मशीन बनाई, ये वाली। ठीक है, बहुत साधारण सी मशीन, ये गुड नाइट के द्वारा बनाई गई। इसको हम लगाते थे, मच्छर आसानी से भाग जाते थे। ठीक है, धीरे धीरे मच्छरों मोटे होते चले गए, उनकी ताकत बढ़ती चली गई। तो गुड नाइट की इस मशीन वाले ने यहाँ पर एक बटन दे दिया कि भैया अगर कम मच्छर हैं तो आप इसे नॉर्मल पे रखिए, यह हम सबके घर में मशीन होगी। और अगर मच्छर थोड़े ज्यादा आ जाते हैं तो आप इसे पावर पे कर लीजिए। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिए, बताइए मुझे, फटाफट से बताइए। पहले मच्छर पतले थे, गुड नाइट एक छोटी सी मशीन निकाल दिया करता था जिसमें बटन नहीं आते थे, उससे मच्छर भाग जाया करते थे। मच्छरों ने अपनी ताकत बढ़ाई तो मशीन को भी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ी। ठीक है, अब मशीन ने एक बटन दे दिया, फ्लैश वाला, यानी कि पावर वाला। पावर में चलाइए, मच्छर और जल्दी भागी। आप समझे बात को? समझने का तात्पर्य यह है, मैं आज एक वीडियो देख रहा था कि साहब, आरपीएससी की अगर मौलिक किताबों की बात की जाए और आरपीएससी जिन मौलिक किताबों की बात करती है उसमें अगर राजस्थान इतिहास की किताब पढ़ी जाए तो लगभग लगभग 3000 पेज का राजस्थान इतिहास का मैटर हो जाता है। तो हम इतना सारा राजस्थान का इतिहास कैसे पढ़ पाएंगे? अगर आप प्राचीन भारत के मौलिक इतिहास की बात करते हैं तो लगभग लगभग 2500 पेज का जो है वह मौलिक इतिहास हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप उसे पढ़ पाएंगे। मध्य काल की बात करें तो 2500 उसमें, आधुनिक की बात करें तो 2500 उसमें, विश्व इतिहास की बात करोगे 2500 उसमें हो जाएंगे, राजस्थान की बात करोगे तो 2500 इसमें। कल्चर अलग है जी। तो सारा मिलाकर के जो है लगभग लगभग 15,000 पेज हो जाएंगे। अब एक बात बताइए, क्या 15,000 पेज वह एक सामान्य विद्यार्थी पढ़ सकता है क्या? कहीं पर भी संभव नहीं लगता। क्या ये बात क्लियर हो गई? देखिए, कोचिंग, आप यहां पर आए हैं, आपने हमारा कोर्स लिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत कम समय में चंदू सर की क्लास के मंच ने लगभग लगभग 2500 विद्यार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया। यह आप सबका और भगवान का सहयोग है, आशीर्वाद है। ठीक है, अब कुछ बातें समझे। देखिए, हम जो है ना, वह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर आपको तथ्यात्मक जानकारी तो दे ही रहे हैं कि सब कौन सी घटना जो है वह कब घटित हुई,
क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल याद रखिएगा, तथ्यात्मक जानकारी तो मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो है मैं आपको यहाँ पर विश्लेषणात्मक जानकारी भी दे रहा हूँ। ठीक है कि भाई हाँ, कोई घटना अगर घटित हुई तो ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर आपकी जो 450 या 500 घंटे की कक्षा होने वाली है, इस 500 घंटे की कक्षा में आप 15,000 पेजेस का मैटर आप दे दीजिए, तो भाई यह मेरे लिए संभव नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? एक बार मुझे जरूर बताते चलिएगा, हाँ या ना का जवाब देते चलिएगा। यह संभव नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यह करना पड़ेगा कि आप हमारे नोट्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथ कुछ किताबें रखिए, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं, कुछ मौलिक किताबें जो है वो आपके साथ रख सकते हैं, एक आध दो किताब, जिससे हमारा विषय वस्तु क्लियर होता जाए। कहते हैं ना कि कोचिंग तो केवल मार्गदर्शन देती है कि हाँ भाई इस तरह का प्रश्न बन सकता है। हम मध्यकाल पढ़ रहे हैं, हम प्राचीन काल पढ़ते हैं, तो मैं बता देता हूं ना कि भाई हाँ इस तरह का प्रश्न जो है उसकी संभावना है कि आपकी परीक्षा में बनेगा। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? यहां से इस तरह का प्रश्न बन सकता है, यहां से लैंग्वेज इस तरह की भी आ सकती है, यहां से जो है वो लॉजिकल प्रश्न भी बन सकता है, यहाँ पर इलॉजिकल प्रश्न भी बन सकता है, यहाँ पर तथ्यात्मक भी बन सकता है, यहाँ पर कंसेप्चुअल भी सवाल बन सकता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, द्रोणाचार्य जो हैं, गुरु द्रोणाचार्य यह बता देंगे कि तीर कैसे चलाना है। ठीक है, लेकिन तीर तो आपको ही चलाना पड़ेगा ना। अगर आप ये सोचो कि चंदू सर खड़े हैं, हम तो उनके कंधे पर रख करके बंदूक चला देंगे और हम पास हो जाएंगे, तो मेरे दोस्त मैं हमेशा आपके लिए तैयार बैठा हूं। जहां आप जिस तरह से मुझे बुलाओगे ना, मैं तैयार हूं। मेरा कंधा हमेशा आपके लिए तैयार है, लेकिन जो आप निशाना लगाना चाह रहे हैं ना, बस वो सटीक लगना चाहिए। क्या ये बात क्लियर? हाँ या ना का जवाब दीजिए भाई। हाँ, हम यह निशाना लगाएंगे, ठीक है, और निशाना लगा रहे हैं, और ये निशाना जो है वह सटीक लगाएंगे। बस सटीक लगाने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि बंदूक कैसे चलानी है, बंदूक को पकड़ना सिखा दूंगा, मेरा कंधा भी आपको दे दूंगा, मेरा कंधा मेरे नोट्स है वो आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन निशाना आपको ही लगाना है, सटीक लगना चाहिए, ताकि सफलता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, आरपीएससी अपना पैटर्न बदल रही है, हमें भी उसका पैटर्न बदलना पड़ेगा, हमें भी अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप देखिए पूरे राजस्थान में जो है वह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय का एकमात्र लाइव कोर्स जो है वो मैं ही चला रहा हूं। अगर कोई और भी चला रहे हो तो शायद वो पूरा लाइव नहीं देंगे आपको, कुछ पीपीटी के माध्यम से पढ़ा देंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिर वो पूरा लाइव देते होंगे। ठीक है ना, बदलते हुए परिवेश के अनुसार, बदलते हुए पैटर्न के अनुसार हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं कोई आपको 5 साल 8 साल पुराना कोर्स तो नहीं दे रहा हूं, है ना, क्योंकि जो कोर्स आपने ले रखा है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलते हुए परिवेश के अनुसार उस पाठ्यक्रम में से, उस पाठ्य सामग्री में से, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के अनुसार और उसके प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार सवाल आते हैं नहीं आते, क्या उसमें वह सम्मिलित किए गए हैं नहीं किए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना, बहुत शानदार और बहुत ही गजब की बात है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, हम कोई भी पेपर होता है, मान लीजिए इतिहास विषय का, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूं और आज एक सुबह पेपर हुआ था, उदाहरण दे रहा हूं, तो मैंने उस पेपर के सवालों को देखा और आपकी परीक्षा पद्धति के अनुसार जो सवाल बन सकते थे उनको मैंने बनाया। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए इतिहास वाले विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम तैयारी करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, है ना, लेकिन भाई साहब हम क्या पढ़ते हैं, हम कॉलेज लेक्चर की तैयारी करते हैं, हम कॉलेज लेक्चर जो है इस लेवल के नोट्स पढ़ते हैं, है ना। ये बेहद गलत है। आपको रोटी खानी है 3 और आपको खिलाई जा रही है 6, तो क्या यह आपको पचेगी क्या? मुझे बताइए। मान लीजिए आप जो है वह 3 रोटी खाने की क्षमता रखते हैं, आपको मैं 5 या 6 रोटी खिला दूंगा, तो क्या आपको पचेगी क्या? क्या वो आपका पेट डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं जी बहुत बढ़िया है जी, मजा आ गया? हाँ या ना का जवाब दीजिए कि नहीं सर बहुत मजा आ गया जी, कुछ भी कहा तो मस्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हमेशा हमारे लिए जो है वह कैसी रहेगी, नुकसानदायक रहेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें समानांतरता देखें, प्रश्नों के बदलती हुई प्रकृति को देखें,
परिवेश में जो चीजें चल रही है उनको जरूर देखें कि इतिहास विषय जो है वह क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूं नहीं हूं। आप रात को अगर 12 बजे भी मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं, तो संभावना रहती है कि मैं आपको जवाब दे देता हूं। लेकिन अगर व्यस्त रहा तो जवाब नहीं दे पाया, तो उसका जवाब जो है वह आपको अगले दिन मिल जाता है। मिलता है नहीं मिलता? आप में से अधिकतर विद्यार्थी यही कहेंगे सर जवाब मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, आपकी मदद करना हमारा उद्देश्य है, आपका चयन करवाना हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर पैसा कमाना है ही नहीं। वी आर नॉट मनी माइंडेड। हम यहाँ पर जो है वह पैसों का दिमाग लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। हम यहाँ पर आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए बैठे हुए। यही हमारे कोर्सेज की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आपकी जितनी आवश्यकता होती है हम उतनी ही देते हैं। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, मुझे याद है, शायद अगस्त का एक महीना था, हमारे एक विद्यार्थी का जो है उनके किसी गार्जियन का फोन आया था कि सर मुझे आपका कोर्स जो है मेरी वाइफ को दिलाना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, दिला दीजिए। सर आपकी एक लाइन बहुत मुझे इंप्रेस करती है, उस एक लाइन की वजह से आपका कोर्स ले रहा हूँ। मैंने कहा बताइए सर कौन सी है? उन्होंने कहा कि सर जो आप बोलते हो ना कि कभी भी 100% के पीछे मत भागिए, है ना, कि 100% हमें पढ़ना है, 100% पढ़ोगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सर आपकी वो लाइन बहुत अच्छी लगती है कि 100% के पीछे मत भागिए, 80, 70, 75, 75, 80% के पीछे भागिए, बस इतना बहुत है। ठीक है ना? अगर हम 100% के पीछे भागेंगे और उनमें से अगर 98% पर भी हम अटक गए ना, तब भी हम डिमोटिवेट होंगे। और हमारा टारगेट ही है कि साहब मैं तो केवल जो है वह 80-85% पढ़ूंगा, काम चल जाएगा, बस बहुत है। ये बात याद रखिए। बदलते हुए परिवेश के अनुसार तो शायद मैं 80% भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस में हमने देखा केवल 6 विद्यार्थी पास हुए थे, है ना। थोड़ा सा चीजें अनुकूल नहीं रही, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम यह भी तो नहीं कह सकते ना, ठीक है ना, कि विरोध नहीं कर सकते। विरोध करने का अधिकार है। दुनिया, क्या कभी दुनिया में जो 5G नेटवर्क आया तो क्या हमने 3G मोबाइल चलाया क्या कभी, या 2G चलाया क्या? नहीं चलाया ना। क्यों? मजा नहीं आता है। जब चीजें अपडेट हो गई तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो दुनिया की दौड़ में हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? मैं यहाँ पर यह नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये क्लास सभी के लिए कॉमन है। इसको वह विद्यार्थी भी देख रहे हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है, वह भी देखेंगे जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा है, ठीक है, और वो भी देखेंगे जो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप मेरा कोर्स लीजिए, ठीक है, लेकिन हाँ आप जहां से भी कोर्स लें वह कोर्स, कोई भी कोर्स 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए कि हाँ यह हमारी रिक्वायर्ड है और यह फुलफिल करता है या नहीं करता। ठीक है, मैं उदाहरण वही रोटी वाला ही दूंगा। आवश्यकता 3 की हमें 5 खिलाई जा रही है तो फिर वह संभव नहीं है। दुश्मन अगर हमारा ताकतवर है तो हमें भी ताकतवर होना पड़ेगा। अगर हम ताकतवर नहीं हो पाएंगे तो वह दुश्मन हमें हरा करके चला जाएगा, क्योंकि वैसा वो दुश्मन है और दुश्मन किसी का भी सगा नहीं होता है। आप योद्धा हैं, विद्यार्थी क्या होता है? योद्धा होता है, ठीक है ना। और योद्धा को लड़ना है, मुकाबला करना है, जीत में, इसमें रणभूमि में बना रहना है तो उसे ताकतवर होना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। और इतना ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा कि हाँ वो ईंट से ईंट मिला करके रख दे। क्या बात क्लियर हो गई? बिल्कुल ईंट से ईंट मिला करके रख दे, इतना ज्यादा ताकतवर होना ही पड़ेगा। जितनी ज्यादा पावर होगी हमें, जितनी ज्यादा ताकत होगी, हम उतना ही ज्यादा जिंदा रह पाएंगे। वरना ये संसार है, कुचल करके आगे बढ़ जाएगा, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे फिर। और रही विरोध करने की बात, कर ही नहीं सकते भैया। 2010-11 का पेपर उठा करके देखिए, ऐसा लगता है कोले लेक्चर का पेपर भी अगर आप उठा करके देखेंगे कि क्या इतिहास में इतने ज्यादा सरल प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। मेरी बात को सुनिएगा। वहीं अगर आप 2025 में, जो अभी हाल ही में पेपर हुआ 2024 में, आप उसको उठा करके देखिए 2025 में, तो ऐसा लगता है कि इतिहास में इतने कठिन प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। 10 वर्ष बाद जब पढ़ाने वाले की टेक्निक बदलेगी, 10 वर्ष जब बाद पढ़ाने वाले की सोच बदलेगी, पैटर्न बदलेगा, सब कुछ नया हो जाएगा, तब आपको यही सवाल सरल लगने लगेंगे।
तो क्यों ना हम अभी से ही ऐसा पढ़ें कि हाँ, हम बहुत गजब का पढ़ रहे हैं, हम हमारी परीक्षा के अनुकूल पढ़ रहे हैं, तो फिर मजा आने वाला है। क्या यह बात क्लियर हो गई? बासी रोटी कभी हजम नहीं होती है बहुत लंबे समय तक, तो फिर बासी कोर्स क्यों, बासी विचारधारा क्यों, बासी प्रश्नों की प्रकृति क्यों? आरपीएससी ने कहा कि भैया ये पढ़ना पड़ेगा, इस तरह के प्रश्न आएंगे, तो हम उसी तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहे। आज एक पेपर हुआ केवीएस पीजीटी का, उसमें गणित के सवाल बेहद ज्यादा कठिन आए। विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट किए कि सर वो तो आईआईटी लेवल के सवाल थे, वो तो ये थे, वो थे, फलाना थे, ढीमका थे। भैया 18 लाख फॉर्म भरे गए हैं, यह बात याद रखना, और लेने कितने, 10-12 हजार। तो छटनी तो करनी ही पड़ेगी ना। अगर सरल सवाल दे देंगे तो सारे ही विद्यार्थी जो है वो दौड़ में आगे हो गए, घोड़े और गधे बराबर हो गए, फिर चयन किसका करेंगे? यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पास कुछ किताबें भी रखें, कुछ अभ्यास पेपर भी रखें। मैं फिर कह रहा हूं, आप मॉडल पेपर पे ध्यान नहीं देते। मैं कहता हूं, मेरे विद्यार्थियों से शुरू से कहता आ रहा हूं, कम से कम 100 प्रश्न जो हैं वह डेली के हल करने की आदत डालें कि भाई हाँ, मुझे आज 100 प्रश्न जो हैं वह हल करने हैं, मुझे आज पर्टिकुलर इस टॉपिक का टेस्ट देना। इसीलिए पूरे राजस्थान में एकमात्र टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैंने शुरू कर रखी है, जिसमें लगभग लगभग 77 से ज्यादा टेस्ट तो अपलोड हो चुके हैं, और लगभग लगभग जो है 25 टेस्ट जो है और ज्यादा अपलोड हो जाएंगे। लगभग लगभग 100 के आसपास टेस्ट जो है उसमें मिलेंगे आपको। मैंने कंप्लीट सिलेबस के आधार पर मूल्यांकन टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। उन टेस्ट पेपर का प्रिंट आउट दे करके बिल्कुल आरपीएससी के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो जयपुर सेंटर तो हमारा फुल हो गया है, जितनी वहां पर कैपेसिटी थी उतने विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जयपुर में। तो कोटा में हमने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अभी चला रखी है, आप वहां पर भी एनरोल करा सकते हैं और बिल्कुल एग्जामिनेशन के माहौल में पेपर दे सकते हैं। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? लेकिन हमने क्या ऐसा काम किया? नहीं किया। क्या हम इस तरफ प्रयास कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या हम नोट्स के अलावा किताबें भी पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। फिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके पास किताब होनी चाहिए। मैं लाइव क्लास लेता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो क्लास में प्रश्न पूछते हैं। पूछना आपका अधिकार है और पूछना भी चाहिए। भाई लाइव क्लास का मतलब क्या हो रहा कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी जो है वो जुड़े और जुड़ करके प्रश्न पूछे। ठीक है, लेकिन हम प्रश्न नहीं पूछते हैं। पूरे राजस्थान में एकमात्र लाइव बैच अपने यहाँ पर है, जिसका लाभ आप सभी प्यारे साथी ले रहे हैं। ठीक है, चंदू सर की क्लास के मंच पर ले रहे हैं। ठीक है, पढ़ने की आदत डालिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। एक छोटा बच्चा जब विद्यालय जाता है, मेरे यहाँ पर कई सारी ऐसी मैडम भी हैं जो जुड़ी हुई है, तो पहले तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाती है और फिर खुद पढ़ती भी है, हाउसवाइफ भी है, कई सारी मल्टीपल जिम्मेदारियों को वह निभाती है। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है। एक छोटा बच्चा, मेरा खुद का बेटा जो है वह सुबह 8:30 बजे उठ जाता है, 9 बजे से स्कूल होता है, 12:30 बजे घर आता है, 3.5 साल का है अभी तो। ठीक है, और वह 3.5 घंटे तो स्कूल में पढ़ता है, फिर घर पे आएगा, उसका होमवर्क होता है, वो होमवर्क करता है। ठीक है, कुछ एक्टिविटी दी जाती है उसकी मैम के द्वारा, उसको भी वो खुद ही करता है। हमने, उसकी मदर उसके साथ रहती है, लेकिन हाँ वो बताती रहती है बेटा तुम ऐसा, हम कोई वर्क नहीं करते उसका, ना उसके कोई ट्यूशन हमने लगा रखी है ना। लगभग लगभग 6-6.5 घंटे वह बच्चा अपनी पढ़ाई को देता है। यहाँ पर प्रश्न ये आता है, क्या हम 6.5 घंटे हमारी पढ़ाई के लिए देते हैं क्या? मुझे बताइए, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। क्या हम 6.5 घंटे हमारी पढ़ाई के लिए देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते। तो फिर हम किस दिशा में हैं? क्या हम सपना देख रहे हैं कि 60-70 हजार बच्चे परीक्षा देंगे और उनमें से हम एक पद ले लेंगे? थोड़ा सा मुश्किल है। नामुमकिन इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कि हाँ, कौन कहता है हम नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। एक मनुष्य ही तो है जो चांद पर भी पहुंच सकता है, एक मनुष्य ही तो है जो मंगल पर भी पहुंच सकता है। तो फिर हम तो एक परीक्षा पास करने की बात। बस होता क्या है ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग एक दूसरे से ज्यादा सीखते कम है और मोटिवेट ज्यादा होते हैं। मोटिवेट क्या है सर? क्षण भंगुर है, अगले ही क्षण आपको खत्म कर देगा वह, है ना। क्योंकि दिखावे का दुनिया है, दिखावे की दुनिया है। हम कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहते हैं। आज एक यूट्यूबर जो है वो आ गया, उसने कहा जी मेरी ये फलाना किताब है, आप ले लेना।
आपने तुरंत बोल दिया जी हमने तो उस यूट्यूबर की किताब ले ली। भैया अगर वो यूट्यूबर इतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होता, या वह शिक्षक जो आपको पढ़ा रहा है मुझसे, अच्छा एक बात हो, राधे राधे रुचि जी, मुझसे कई सारे विद्यार्थी पूछते हैं सर क्या आप सरकारी जॉब में हैं क्या। मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि मैंने सरकारी नौकरी में नहीं हूं, मैं जो हूं चंदू सर की क्लास के लिए ही हूं, आप ही के लिए हूं। मैंने कहा सरकारी जॉब में अगर कोई व्यक्ति है और वो आपको पढ़ा रहा है, अगर वो इतना ही अच्छा पढ़ा रहा होता तो उसके कॉलेज में या उसके उसके विद्यालय में आज पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भीड़ लग रही होती, फिर उसको प्राइवेट पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? हमारे कोटा में कॉमर्स के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उनके बारे में हमेशा देखते हैं, सुनते हैं और देखा भी है कि जब वो महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, तो उनकी कक्षा में क्षमता से 2 गुने बच्चे आ जाते हैं। बहुत से बच्चे खिड़कियों के बाहर खड़े रहते हैं, बहुत से बच्चे दरवाजे पर रहते हैं, बहुत से बच्चे 2 बेंचों के बीच में जो जगह होती है ना जिसकी गैलरी बोलते हैं, वहां पर बैठ करके पढ़ते हैं। बहुत से विद्यार्थी पोडियम के पास में बैठ करके पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि वो इतना गजब का पढ़ाते हैं। वो कभी प्राइवेट नहीं पढ़ाए, कभी कोई बच्चों को ट्यूशन नहीं दी। तो अगर कोई व्यक्ति इतना ही योग्य होता तो ऑनलाइन नहीं पढ़ाता। क्या बात की, अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई व्यक्ति अगर इतना ही योग्य होता ना, तो गवर्नमेंट में बच्चों की सेवा कर रहा होता। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से समझे। तो नो डाउट हम आपके साथ हैं, बस आप मेहनत करिए। रुचि जी राधे राधे। रुचि जी कह रही हैं सर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताएं जिसे हम वर्किंग लोग फॉलो कर सकें। रुचि इसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है वो मैं बना दूंगा। अभी हमारा मुद्दा थोड़ा सा अलग है, हमारा मुद्दा है आरपीएससी का बदलता पैटर्न और हम, ठीक है। बहुत जल्दी एक इसकी क्लास यूट्यूब पर ले लूंगा कि जो वर्किंग या जो कार्यशील व्यक्ति हैं गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में हैं वो किस तरह से तैयारी करें, तो उसकी मैं अलग से क्लास ले लूंगा, ठीक है। मैंने बता रखा है कि अगर आप एनसीक्यू की किताब यूथ पब्लिकेशन की टीजीटी पीजीटी ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, काफी अच्छे सवाल मिलेंगे आपको। लगभग लगभग 150 से 200 सवाल रोज लगाने चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल लगाना चाहिए, ठीक है। इस पर परिचर्चा करेंगे रुचि जी, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ बातें थी जो आपके साथ मुझे आज करनी थी, ठीक है। घबराइए मत मेरे दोस्त, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। और आप इतना विश्वास रखिए कि हाँ हम कर लेंगे बस। कभी भी मन में डिमोटिवेशन नहीं आना चाहिए, कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई? आप क्यों नहीं कर सकते? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। भाई कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कम से कम एक पत्थर जो है वह हमें आदत में लेकर आना चाहिए, तबीयत से उछालना चाहिए, हम जीत जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिंदगी हमारी है, अपनी है, मेहनत हमारी भी होगी और सफलता भी हमारी ही रहेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़िए। और बस समय बदल रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। जो मोबाइल वाला उदाहरण मैंने दिया ना कि 5G इंटरनेट आया है, तो हम उसके बाद क्या कभी 2G या 3G पर गए हैं? अरे 3G को छोड़ो, हम 4G पर नहीं गए। तो जब आरपीएससी ने पैटर्न बदल दिया है या आपके जो भी आयोग की आप परीक्षा दे रहे हैं उन्होंने पैटर्न बदल दिया है, तो हम हमारे पढ़ने का तरीका क्यों नहीं बदल सकते? क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल बदल सकते हैं। आलोचना मत करिए, ठीक है, आलोचक मत बनिए। आलोचना करना हालांकि कुछ हद तक ठीक होता है, लेकिन हम विश्लेषण करने वाले जो है वह करें, ठीक है। सुशीला जी कह रही हैं सर फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें साथ में, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है। 16-17 तारीख के आसपास एक वीडियो तो यह अपलोड कर दूंगा सुशीला जी कि फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें। और एक रुचि ने जो कहा है कि सर वर्किंग जो है लोग वह कैसे तैयारी कर सकते हैं, उनकी चर्चा अलग से करेंगे। बस थोड़ा सा आपके पढ़ने का जो समय है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। जैसे अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं डेली, नियमित पढ़ते हैं, तो 5 की जगह पर जो है लगभग लगभग ज्यादा भी नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 8 घंटे तो कर ही सकते हैं, ठीक है सुशीला। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं रोकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, और खूब मेहनत करिए, क्योंकि कहते हैं जो मेहनत करता है ना, वह
सफल हो जाता है, वह सफल हो जाता है। ठीक है ना। तो खूब तैयारी करिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, आप लोगों के साथ रहना। आप लोगों के समक्ष बहुत सारी परिचर्चाएं मुझे करनी रहती है समय समय पर, इसीलिए मैंने आज एक छोटा सा सेशन आपके लिए रखा। ठीक है। ये मुझे बहुत दिनों से था कि बहुत से लोग कहते हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा, समय से पहले ही वह हार मान लेते हैं, तो क्या वो सही होता है? कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलो हकीकत में, ख्वाब बदलो हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। ठीक है ना। तो जरा कोशिश में कर। तो असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो कर सकते हैं, हम जो सोच सकते हैं, हम वो सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा है। इसलिए थोड़ा सा बढ़ा कर। ठीक है ना। ये बात याद रखिए। कई विद्यार्थी बीच में ड्रॉप कर देते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम सफल नहीं हो पाएंगे, डिमोटिवेशन आ जाता है, हमारा रिश्तेदार क्या कहेगा, हमें क्या। तो उनके लिए घबराना नहीं है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। ठीक है ना। सफलता का एक ही रास्ता होता है, प्रयास किया जाए। कहते ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। जिस विद्यार्थी ने यह वीडियो पूरा नहीं देखा है, उनसे निवेदन है एक बार वीडियो को बड़ी तसल्ली के साथ देखिएगा और यह कहना छोड़ दीजिए कि आरपीएससी ने पैटर्न बदल दिया है और हम उस अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से हम नकारात्मक है ना, बिल्कुल नकारात्मक है। आप में से कई विद्यार्थी जो हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करेंगे, नकारात्मक कमेंट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आरपीएससी ने सोचा है, जो लिखा हुआ है वैसा होकर रहेगा। ना तो उसे आप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूं, ना कोई और टीचर बदल सकता। हाँ, हम इस बात का के साथ तैयारी कर सकते हैं कि जब दुश्मन ताकतवर हो गया है तो हम ताकतवर होकर के रहेंगे। है ना। इसीलिए कहता हूं, तीन चीजें मैं लास्ट में कहना चाहूंगा। सोचो मत, शुरुआत करो। तीन चीजें जो विद्यार्थियों के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि कभी सोचना नहीं है, सीधा शुरुआत करना है। वादा मत करो कि मैं ऐसा कर जाऊंगा, साबित करके दिखाओ उसे। बताओ मत, है ना, करके दिखाओ। क्या? शुरुआत करो, साबित करो और करके दिखाओ, बात खत्म। यही सफलता का अच्छा, सफलता का कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है। ठीक है ना। ये बात याद रखो। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर आप तो मैं एक ऐसी किताब बता दो। मैं अपने विद्यार्थियों से खुद ही बात करता हूँ, मेरी पूरी टीम है 8-10 लोगों की, लेकिन मैं विद्यार्थियों से खुद ही बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी मैं मनोदशा समझना चाहता हूँ कि वह क्या सोचते हैं सफलता के बारे में। वो ये कहते हैं सर कोई शॉर्टकट बता दो, कोई 100-200 पेज की किताब बता दो, हम उसको पढ़ ले पास हो जाए। भैया होते हैं। ठीक है ना। होते हैं। ऐसे बिरले विद्यार्थी होते हैं, कोई 1000 में से एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो 100 पेज की 150 पेज की किताब पढ़ता है और उसमें पास हो जाता है। 1000 में से कोई एक आध ऐसा होता है, 1000 क्या 10,000 में से कोई एक आध ऐसा होता है। लेकिन अगर हम नहीं हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, हम ज्यादा पेज पढ़ेंगे। ठीक है ना। बार बार पढ़िए, रिवीजन की आदत डालिए, रिवाइज करने की, दोहराने की आदत अपने आनी चाहिए। ठीक है ना। टारगेट रखिए, हर 7 दिन में हम दोहराएंगे, जो पढ़ चुके हैं उसको दोहराएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ठीक है। और उन सब विद्यार्थियों को बहुत शुभकामनाएं जो इस वीडियो में आकर के नकारात्मक कमेंट करेंगे, क्योंकि हो सकता है 2-4 साल बाद फिर दोबारा से भर्ती आएगी तो फिर दोबारा से हम आपको मिलेंगे। और उन विद्यार्थियों को पुनः शुभकामनाएं। मेरे दोस्त जो विद्यार्थी मेहनत के साथ लगे हुए हैं उनको एक ही संदेश है, लगे रहिए, सफलता हमें जरूर मिलेगी। अपने लक्ष्य पर नजर रखें, मेहनत पर विश्वास रखो, सफलता जरूर मिलेगी। अंतिम बात, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और करते रहे इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हर एक विद्यार्थी तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।